देवराज की हम वो कथा कहने जा रहे हैं कि इंद्र भगवान की सभा में अप्सरा रहने वाली किस कारण वो बानरी हो गई। तो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर काम को अमंगल में मंगलमय में बदलने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पूंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे बानरी होकर पृथ्वी पर आना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया था कि वह जब चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे बानरी रहे और जब चाहे मानवी हो जाए। बानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। वह बड़ी सुंदर थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु बह रहा था। वायु के एक हल्के से झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है। वह अपने कपड़े को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। उसने डांटते हुए कहा, ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पतिव्रत्य नष्ट करना चाहता है। मेरे इष्ट देव पति देव मेरे सामने विद्यमान हैं और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप देकर उसमें भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ मानो वायु देव कह रहे हैं, देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई न कर सकेगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदनंतर अंजना और केसरी अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया। तभी शंकर पुत्र कहते हैं, कान के द्वारा प्रवेश किया। जही शरीर रति राम सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजिने हबस बानर भे हनुमान। जानि राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भये हरते भे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये कथा यहीं पर विश्राम करती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में।